एक बार पुनः मोदी के सपनों और संभावनाओं भरी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा करते हैं आपने अपने अपने नेटवर्क में लिंक डाल दिया होगा जिससे कि बहुत से लोगों को एक सच्ची और अच्छी जानकारी मिल सके। क्योंकि निश्चित रूप से ये भी एक बड़े पुण्य का काम है। ज्ञान देने से ज्यादा पुण्य का काम है ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करना। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आम जनमानस तक ले जाएगा। लिंक नहीं है। लिंक तो पूजा अभी ग्रुप पे डाला, अभी भी तुरंत डाला ग्रुप पे, देखिए तो। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं जो मेरे इस ज्ञान को आम जनमानस तक लेके जाएगा, निश्चित रूप से वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आज भी हम ऐसे ही किसी ज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए, सर्वप्रथम सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ईश्वर करे गणपत भगवान आपके जीवन में बहुत सारी सुख और समृद्धि लेके आए, रिद्धि और सिद्धि के साथ आपके घर में प्रवेश करें। आइए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू रेणु जी। हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और समझने के बाद में उसकी डिटेल में जाएंगे और समझ में आएगा कि ये जो प्रतीक हैं इनका अर्थ क्या है, इनका मतलब क्या है। हम सभी लोग आज की तारीख में बहुत अ, ऊर्जा के साथ में, उत्साह के साथ में गणेश गणेश उत्सव मना रहे हैं। बहुत अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगले 7 दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इस फेस्टिवल को, नो डाउट। ऊर्जा और उल्लास का वातावरण चारों तरफ है। लेकिन इसी के साथ साथ में हमें गहरी समझ भी होनी चाहिए कि ये गणेश उत्सव है क्यों, ये गणपति का मतलब क्या है, ये समझ भी होनी चाहिए। अगर ये समझ भी होगी तो निश्चित रूप से गणेश जी की आप महिमा करिए, गणेश जी का आप वंदन करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए। लेकिन साथ ही साथ में गणेश जी जैसा बनने का प्रयास भी कीजिए। गणेश जी जैसा बनने का प्रयास भी कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है, द फर्स्ट थिंग इज बर्थ ऑफ गणेश या गणेश जी। ये ज्यादा अच्छा नहीं, थोड़ा गणेशा बोलने में लगता है जैसे कि आयरलैंड से बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में तो राम को राम कहेंगे और श्याम को श्याम कहेंगे, कृष्ण को कृष्ण कहेंगे। लेकिन फॉरेन कल्चर में वो आ लगा देते हैं, साथ में राम को रामा बोलने लगते हैं, कृष्ण को कृष्णा बोलने लगते हैं। ठीक है। इसी तरह गणेश को क्या बोलने लगते हैं, गणेशा बोलने लगते हैं। जो सही वर्ड है वो गणेश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन बताएगा भाई, बर्थ ऑफ गणेशा? एनीबडी, कोई बता सकता है? बर्थ ऑफ गणेशा, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, या गणेश जी को हम कैसे जानते हैं, किस तरह से आप गणेश गणेश जी को समझते हैं? एनीबडी, कोई बताएगा? अभिषेक भैया आप बता सकते हो बड़े अच्छे से। चलो बताओ, थोड़ा देखें। अनम्यूट करिए अभिषेक भैया। जी। तो मुझे कहा मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गणेश जी जैसा सब जानते हैं शिव पार्वती जी की संतान से हम्म। संतान है, उनका ही संतान हम्म। है। हम्म। और उनका जो मुख्य कार्य है वो दुभाषीय का होता है। हम्म। वो अ, हमारी हमारी भाषा को ईश्वरीय भाषा में कन्वर्ट करते हैं। वो काम उनका मुख्य होता है। इस नाते सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की जाती है, उनको आह्वान किया जाता है जैसे जो हम पूजा करें, हमारी पूजा हमारी भाषा से और ईश्वर तक पहुंच सके। ठीक बात है। भैया मेरा जो वो प्रश्न, प्राचीन अभी काल अभी में। जिस टॉपिक पे हम हैं, प्लीज एक मिनट। अभी जिस टॉपिक पे हैं, हमारा टॉपिक है कि गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में आप क्या बता सकते हैं, गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में क्या बता सकते हैं? थोड़ा सा आप लोग भी
देखिए पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्वती मुझे अच्छा लगेगा। माता पार्वती जी। जी ने उनकी रचना की थी। अ, अपने वो स्नान करने कहीं गई थी, तो अपने द्वार पर रक्षा करने के लिए उनको बैठाला हम्म। था, बना के उसको हम्म। उत्पन्न किया था मिट्टी से ही, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की थी। बहुत बढ़िया। वही से उनकी बहुत उत्पत्ति बढ़िया। हुई थी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बढ़िया बताया। सारिका कपड़ ने, आप बताओ जरा, फिर हम वंदना जी से पूछते हैं। यस सारिका बताओ। अनम्यूट कर लो अपने आप को। देखें तो आप लोगों को कितना पता है। हम सिर्फ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सर वो मैंने पढ़ा था कि किसी ने आप को वध करने के लिए आपकी आवाज चली गई। हुआ था। सारिका आपकी आवाज चली गई। चलो कोई बात नहीं, वंदना जी से पूछते हैं। वंदना जी आप बताइए, बड़ा अच्छा। आप योगेश भाई आपसे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सर मुझे भी कुछ ऐसा ही पता था। ये तो खैर एक उनकी स्टोरी थी, जो उनका जो अभिषेक भैया ने भी बताया था कि उनको हम्म। जो ये खोटा जो लगाया था शंकर भगवान ने, क्योंकि उनको वो द्वार पे बैठे थे, रक्षा कर रहे थे। ये वाली कहानी तो सर मुझे पता है। तो वो मतलब माँ ने बोला था कि मैं स्नान कर रही हूँ, आप सुरक्षा के लिए वो खड़े हो गए थे, और शिव जी आ रहे थे और उनको आने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया। पूरा जोर लगा दिया था। ये चीज तो सर पता है, लेकिन पढ़ा है सर, पर ध्यान नहीं आ रहा अभी। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई ध्यान बात नहीं, अभी 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 करते हैं, नहीं। अभी करते हैं। योगेश भाई आप बताओ, कुछ बताने के मूड में हो आप? यस सर, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। सर गुड जो मैंने मॉर्निंग। सुना है वो मैं बता रहा हूँ कि पार्वती माँ जब नहाने गई थी और द्वार पे रक्षक कोई चाहिए था, तब उन्होंने अपने महल से वो गणेश जी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाले थे। और जब शिव जी आ रहे थे तो गणेश जी और उनमें युद्ध हुआ कि वो जाने नहीं दे रहे थे अंदर, और वो बोल रहे थे कि ये कौन है जो मुझे मेरे घर में जाने से रोक रहा है। और तभी जो युद्ध हुआ उसमें शिवजी ने उनका सर काट दिया और कहीं दूर जाके वो गिर गया। और जब बहुत बढ़िया। पार्वती माँ बाहर आई और उन्होंने देखा तो उन्होंने शिवजी से बोला, कुछ भी करो, मुझे मेरा पुत्र जिंदा होना चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि जो भी पहले जीवित दिखे उसका सर लेके आओ। तो हाथी उनके सामने आया, तो बहुत हाथी बढ़िया। का सर लेके आया और ऐसे गणेश जी की बर्थ बहुत हो बढ़िया। गए। बहुत बहुत बढ़िया योगेश जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। और कोई है यहाँ पर? हाँ जी, पार्वती जी के उपटन से गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई। ठीक बात है, आप सबने वही बताया है जो हम सब बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। आज थोड़ा सा एक नया इंसाइट लेंगे, आज थोड़ा सा कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है प्रतीकों को स्पष्ट रूप से समझना। जो सनातन धर्म है, जो बेसिकली हिंदुत्व है, ये पूरा धर्म जो है प्रतीकों पर बेस्ड है। और प्रतीक जो है हम इन्हें समझे नहीं, और बिना प्रतीकों को समझे हुए हम आगे बढ़ते चले गए। हम महिमा करने लगे, हम पूजन करने लगे, हम अर्चना करने लगे, लेकिन वो जो प्रतीकों से जो शिक्षा मिलती थी उसको हम जीवन में नहीं उतार पाए। चलिए समझते हैं बात को। पार्वती जी के मैल से या पार्वती जी के उपटन से हमने एक प्रतिमा बनाई, एक प्रतिमा बनाई। उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी गई, और उनको एज ए रक्षक जो है गेट पे खड़ा कर दिया गया, एज ए द्वारपाल खड़ा कर दिया गया। और फिर वो जो बताया योगेश भाई ने वही है। जरा विचार करके देखिए, ये विचार मेरे अंदर था जब मैं 10 साल का था, मतलब क्लास 6 में मैं पढ़ रहा था। तब से विचार मेरे दिमाग में कौंध रहा था। जरा कल्पना करके देखिए, विचार करके देखिए, क्या एक देव शरीर में इतना मैल हो सकता है कि उससे एक प्रतिमा बनाई जा सके? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपके शरीर में क्या इतना मैल है रेणु गुलियानी कि आप एक प्रतिमा बना सके? और वो तो देव शरीर है ना, अधिष्ठात्री है, देवी है, भगवान शंकर की पत्नी है, भगवान शिव की पत्नी है। क्या उनके शरीर में इतना मैल हो सकता है कि वो एक प्रतिमा बना सके? सवाल ही नहीं हो, सवाल ही नहीं हो। दूसरा जो प्रश्न था वो बड़ा बड़ा मुझे कचोटता रहा, कि भगवान शिव जो त्रिकालज्ञ हैं, जिनको सब पता रहता है,
जिनको भूतकाल का भी पता है, जिनको वर्तमान का भी पता है, जिनको भविष्य का भी पता है, क्या ऐसे त्रिकालज्ञ अपने बेटे को पहचान नहीं पाएंगे? अपने पुत्र को पहचान नहीं पाएंगे? विचार तो करने वाला है। दूसरी बात, भगवान शिव 10 वर्ष की ध्यान साधना से आ रहे थे। 10 वर्ष की ध्यान साधना से आने के बाद भी इतना गुस्सा कि किसी की हत्या कर सकते हैं वो, किसी का सर काट सकते हैं वो। आप 10 मिनट ध्यान में बैठ जाइए, मेडिटेट कर लीजिए, आपका चित्त शांत हो जाएगा। और भगवान शिव तो 10 वर्ष की ध्यान साधना से लौट रहे थे, क्या उनको इतना गुस्सा आ सकता है कि वो किसी का सर काट सकते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। तीसरी बात, चौथी बात, जो सबसे ज्यादा न्यायप्रिय हैं, वो अपने बेटे को जिंदा करने के लिए किसी और की हत्या कर सकते हैं क्या? फिर तो भगवान पे ही क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर भगवान अपने बेटे को जिंदा करने के लिए किसी और की हत्या कर दें, तो फिर तो भगवान पे क्वेश्चन मार्क नहीं आ गया कि ये कैसा भगवान है? ये कैसा भगवान है जिसको अपने पुत्र को जिंदा करने के लिए किसी और को मारना पड़ा? तो ये सवाल जो है ना, मन में बहुत परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे। पूछेगा आदमी किससे? किससे पूछेगा आदमी? मम्मी से पूछेगा। अब मम्मी क्या बताएंगे हमको? मम्मी तो नहीं बता पाएंगे। पापा से पूछा, पापा ने भी कुछ ऐसा जो उनके पास ज्ञान था वो ज्ञान दे दिया उन्होंने। लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ, और ये मन आपका भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब तक कि पूरे सत्य का ज्ञान आपको नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैल अच्छी चीज है या खराब चीज? मैल तो खराब चीज है, गंदी चीज है ना? माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से, यानी कि अपने शरीर के जो गंदगी थी, एक मनुष्य शरीर में या देव शरीर में जो गंदगी होती है, वो कौन सी गंदगी होती है? वो फिजिकल गंदगी नहीं होती है, इमोशनल गंदगी होती है, मेंटल गंदगी होती है, मेंटल मैन, मेंटल डर्ट। और मेंटल डर्ट क्या होती है? ईगो। मेंटल डर्ट क्या होती है? इग्नोरेंस। मेंटल डर्ट क्या होती है? रिजिडिटी, जड़ता, जिद। तो माता पार्वती ने, यानी कि शक्ति ने क्या करा? अपने शरीर में जो भी ये मेंटल डर्ट थी, उस सारी डर्ट को निकालकर एक जगह एक प्रतिमा बनाई, और प्रतिमा बना के उसमें प्राण फूंक दिए गए, उसमें प्राण फूंक दिए गए। अब वो जो मेंटल डर्ट थी, उसको नाम क्या दिया गया? उसको नाम दिया गया गणेश। गणेश तो बाद में नाम दिया गया था बेसिकली। उसको बना दिया गया द्वारपाल। द्वारपाल का मतलब, कोई भी आएगा तो आप उसको एंट्री नहीं करने दोगे, आप उसको एंट्री नहीं करने दोगे। समझने का प्रयास कीजिए साहब, यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर गणेश जी, या मैं कह सकता हूं कि जो ओरिजिनल हेड के साथ गणेश जी थे, निश्चित रूप से वो गेट पे थे, गेट पे थे वो। और गेट पे रहते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सत्य को रोकने का प्रयास किया। सत्य कौन है? शिव सत्य है, शिव ही सत्य है। तो वो जो गणेश जी थे, उन्होंने सत्य को रोकने का प्रयास किया। क्यों प्रयास किया उन्होंने सत्य को रोकने का? क्योंकि उनके अंदर अज्ञानता थी, अज्ञानता थी, उनके अंदर जिद थी, उनके अंदर अहंकार था इस बात का कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और साथ ही साथ में उनके अंदर कर्तव्य बोध भी था कि मुझे तो मेरी माँ ने यह आज्ञा दी है और मुझे अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना है। कर्तव्य बोध, अहंकार, जिद और जड़ता, अज्ञानता, इसके कारण जो है उन्होंने भगवान शिव को एंट्री नहीं दी। क्या ये हमारे और आपके जीवन में नहीं होता है? हमारे और आपके जीवन में भी सुशील भाई होता है ये। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा अज्ञान, हमारा अहंकार, हमारा हमारी जिद
हमको सत्य से परिचय होने से रोकती है। हम सत्य से परिचित नहीं हो पाते हैं। सत्य हमारे सामने आता है लेकिन हमारा अहंकार, हमारी जड़ता, हमारी मूर्खता उस सत्य से परिचय ही नहीं करना चाहते हैं। और ऐसे में सत्य क्या करता है? ऐसे में सत्य सर काटता है। जब भी आपका सत्य से सामना होता है तो सत्य क्या करेगा? क्या करेगा? सर काटेगा। और सर काटने का मतलब क्या है? हमने अज्ञानता का सर काटा, हमने सर काटा अहंकार का, हमने सर काटा जिद का। और ये सर काटने के बाद में हाथी जो है वो प्रतीक होता है बुद्धिमत्ता का, हाथी प्रतीक होता है फोकस का, हाथी प्रतीक होता है स्ट्रेंथ का, हाथी प्रतीक होता है स्टेबिलिटी का। तो क्या किया भगवान शिव ने? वो सर, अहंकार वाला सर, वो अज्ञान वाला सर, वो जड़ता वाला सर, वो जिद वाला सर हटाया और उसकी जगह पर ज्ञान वाला सर लगाया, दूरदर्शिता वाला सर लगाया। उसकी जगह पर उन्होंने पवित्र सर लगाया, वाइज ब्रेन लगाया, फोकस्ड सर लगाया। समझ रहे हैं आप इस बात को? समझ ये कह रही है कि गणेश जो एलिफेंट के सर से पहले थे वो कैसे थे? वो पहचान नहीं पाए अपने पिता को, इसका मतलब वो अज्ञानी थे। वो कर्तव्य बोध में तो थे लेकिन विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे थे। कर्तव्य बोध में तो थे लेकिन विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो इसलिए उनका सर काटना बहुत जरूरी था। बार बार समझा रहे थे भगवान शिव उनको कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं मां पार्वती का पति हूं, मुझको मत रोको। लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे। ऐसी स्थिति में सर कटना ही था और सर कटता ही है। समझ में बात आ रही है आप लोगों को? मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूं आपको और आपको समझ में आएगा। फौजी है, एक फौजी है, वो फौज में है। उससे कह दिया गया है, उससे कह दिया गया है कोई भी सामने से आता हुआ दिखाई पड़े, तुम्हारा काम है उसको गोली मार देना। ये उसको किसने बताया? उसके अधिकारी ने बताया, उसके बॉस ने बताया। कोई भी सामने से आता हुआ दिखाई पड़े, तुम्हारा कर्म है उसको गोली मार देना। ये उसको बताया गया। लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए वो खड़ा है बॉर्डर पे और सामने से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसको देख के लग रहा है कि ये इंडियन है, ये उनकी ही आर्मी का कमांडर है, तो क्या उसे गोली मारनी चाहिए? तो क्या वो गोली मारेगा? नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। क्योंकि कर्तव्य तो है लेकिन कर्तव्य के साथ साथ में बुद्धि और विवेक भी तो है। कर्तव्य मेरा क्या था? सामने से जो आ रहा है मैं उसको गोली मारूंगा। लेकिन विवेक क्या कह रहा है, बुद्धि क्या कह रही है कि नहीं, ये तो मेरे सर हैं, ये तो मेरे ऑफिसर हैं, ये तो इंडियन वर्दी में है, ये तो कमांडर साहब है मेरे। हो सकता है किसी कारण बस वहां पहुंच गए हो और वहां से इधर लौट के आ रहे हो। तो ऐसे में क्या हो सिद्ध हुआ ये कि यद्यप आपके जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि आपके सामने कर्तव्य आएंगे और कर्तव्य बोध की वजह से आपको उस काम को करना चाहिए, लेकिन आपको बुद्धि और विवेक सदैव अपने सजग रखने होंगे और उनके आधार पर निर्णय लेना होगा। तो आप गणेश की तरह बनेंगे, अदरवाइज पहले वाले गणेश की तरह बनेंगे और आपका सर काटा जाएगा। पल्ले पड़ी बात मेरी? फिर समझाने की कोशिश करता हूं। रणवीर सर कहते हैं कि आपको 4 फुट की दूरी में कोई भी व्यक्ति दिखाई पड़े तो आपको उससे मोदी केयर की बात करनी है, आपको उससे मोदी केयर की बात करनी है, आपको उनसे बिजनेस की बात करनी है, आपको उनसे प्रोडक्ट की बात करनी है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है? सिस्टम है। लेकिन बुद्धि और विवेक ये कहता है कि कल को आप किसी के मरने पे गए हो और वहां सामने कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है और आप उससे कह रहे हो आई हैव ए वंडरफुल बिजनेस, मेरे पास में एक बहुत खूबसूरत बिजनेस है, इस बिजनेस में कुछ भी नहीं करना पड़ता, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इंडियन प्राइस पे मिलते हैं, मनी बैक गारंटी के साथ मिलते हैं, एक बार आप हमसे जुड़ के देखिए, आपको आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और आप मुझसे लौट के कहते हो रणवीर सर मुझे तो उसने भगा दिया अपने घर से, मुझे तो दौड़ा लिया उसने वो अपने घर से। तो मैं कहूंगा भाई क्यों दौड़ा लिया उसने?
सर आपने कहा था 4 फुट की दूरी पे कोई भी दिखाई पड़े उससे मोदी की बात करनी है, बिजनेस की बात करनी है, प्रोडक्ट की बात करनी है। सर उसकी अम्मा मर गई थी, मैं उसके घर गया था, मैंने उससे बात करी, उसने मुझे दौड़ा लिया। कर्तव्य कर करते समय भी आपको क्या रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका बुद्धि और विवेक जागृत रहे, आपका बुद्धि और विवेक जागृत रहे। जो पहले वाले गणेश जी थे उनका बुद्धि और विवेक जागृत नहीं था, यद्यप वो कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन बुद्धि और विवेक जागृत नहीं था। अगर बुद्धि और विवेक जागृत होता तो वो कभी भी अपने पिता को नहीं रोकते। बुद्धि और विवेक जागृत होता तो वो भगवान शिव को जरूर पहचानते। बुद्धि और विवेक जागृत होता तो वो इस तरह का अज्ञान कभी नहीं करते। जब वो देख रहे हैं साथ में कि नंदी भी हैं, बाकी भी शिवगण हैं, फिर कैसे कैसे आप लड़ सकते हो? ये किस बात का प्रतीक है? अज्ञानता का प्रतीक है, और अज्ञानता का तो सर कटना ही है, अज्ञानता का तो सर कटना ही है। और कटने के बाद में सही सर लगना भी है, सही सर लगना भी है। ठीक है साहब, चलो आगे बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच मैम। थोड़ा सा इसको और गहराई से समझते हैं। पार्वती जो है वो किसके प्रतीक है? शक्ति के प्रतीक है। शिव शक्ति, सुना नहीं सुना आपने? शक्ति के प्रतीक है। शक्ति यानी कि एनर्जी। एनर्जी क्या करती है? क्रिएट करती है। एनर्जी क्रिएट करती है। तो पार्वती जी ने क्या करा? क्रिएट किया। किसको क्रिएट किया? गणेश जी को क्रिएट किया, गणेश जी को क्रिएट किया। लेकिन इस क्रिएशन में किसी भी तरह से भगवान शिव शामिल नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा। जीवन में जब भी कभी आप अज्ञानता और अहंकार के वशीभूत होके कुछ भी क्रिएट करेंगे जीवन में, भव्या समझ में आ रही है मेरी बात? उड़ तो नहीं रहा ऊपर से, सब उड़ रहा ऊपर से। जीवन में जब भी कभी आप अज्ञानता और अहंकार के वशीभूत होके कुछ भी क्रिएट करेंगे, वो आपको जीवन में दुख देगा ही देगा, उसका नष्ट होना निश्चित है। पार्वती जी ने यानी शक्ति ने क्रिएट किया। किसको क्रिएट किया? गणेश को क्रिएट किया। लेकिन उसमें क्या शिव का अनुमोदन था? क्या शिव को पता था? क्या शिव को शामिल किया था उन्होंने? नहीं शामिल किया था। जब आप भगवान को बिना शामिल किए हुए कुछ भी क्रिएट करेंगे जीवन में, कुछ भी क्रिएट करेंगे, घर बना लीजिए, मकान बना लीजिए, बच्चों की शादी कर लीजिए, बच्चों को बड़ा कर लीजिए, लेकिन उसमें अगर आप ईश्वर को पार्टनर नहीं बनाएंगे, ईश्वर की सहमति नहीं लेंगे, ईश्वर का सहयोग नहीं लेंगे, ईश्वर की अधीन नहीं रहेंगे, तो वो जो भी आप क्रिएट करेंगे वो आपको एक ना एक दिन दुख देगा। और पार्वती जी को दुख मिला जब गणेश जी की गर्दन काटी गई। लेकिन जैसे ही आप ईश्वर का सहयोग ले लेते हैं, जैसे ही आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, जैसे ही आप ये कहने लगते हैं कि हे प्रभु तेरी तेरी मर्जी से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, हे प्रभु तुम्हारी इच्छा से जो कुछ भी हो रहा है हो रहा है, वैसे ही क्या होता है? वो सर कटता तो है, लेकिन उसकी जगह उससे अच्छी चीज आपको मिल जाती है। यानी कि अब कौन सा सर लग गया? अब लग गया सर ज्ञान का, अब सर लग गया फोकस्ड का, अब सर लग गया दूरदृष्टिता का। बेहतर चीज मिलेगी आपको, लेकिन कब मिलेगी? जब आप शिव के साथ होंगे। इससे एक चीज सुशील भैया समझ में आई कि जीवन में आपके पास में सृजन करने की शक्ति तो है, लेकिन ये सृजन अगर ईश्वर की बिना इच्छा के होगा, ईश्वर को बिना शामिल किए करेंगे आप, तो वो आपको दुख देगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बात? आज थोड़ी सी हवा में उड़ रही होगी बातें। तो क्या करना है? करना यह है कि कुछ भी क्रिएट करने चलो, चाहे वो नेटवर्क क्रिएट करने चलो, चाहे वो बिजनेस क्रिएट करने चलो, चाहे वो दुकान बना रहे हो, चाहे संतान बना रहे हो, चाहे जो कुछ मकान बना रहे हो, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, ईश्वर को पार्टनर बना लो, शिव को शामिल कर लो। जब शिव को शामिल कर लोगे तो शिव और शक्ति दोनों मिलके सृजन कर देंगे, और वो सृजन जो होगा वो फिर वो सृजन आपको सुख देगा, वो सृजन आपको सिद्धि और रिद्धि और सिद्धि देगा। ठीक है साहब, चलो
अब आते हैं, बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। कितनी देर हो गई यार, आधे घंटे हो गया जरा सा समझने में। नेटवर्क मार्केटिंग में गणेश जी का ओल्ड जो हेड है, गणेश जी का जो ओल्ड हेड है किससे भरा हुआ है? ये भरा हुआ है ईगो से, ये भरा हुआ है इग्नोरेंस से, ये भरा हुआ है रिजिडिटी से, ये भरा हुआ है इनर्सिया से। मतलब क्या है? गणेश जी का जो पहले सर था वो किससे भरा हुआ था? ईगो से भरा हुआ था, ईगो से भरा हुआ था। वो अज्ञानता से भरा हुआ था, वो जिद से भरा हुआ था, वो जड़ता से सर भरा हुआ था। इसी तरह से जब आपके जीवन में कोई नया कंसल्टेंट आता है, एक नया कंसल्टेंट जब आपके जीवन में आता है तो वो क्या कहता है? आई नो ईच एंड एवरीथिंग। कहता है नहीं कहता वंदना जी? अब मुझे सब पता है, मैंने ये वाली कंपनी करी थी, मैंने वो वाली कंपनी करी थी, मैं उस कंपनी में तो ये था, मैं उस कंपनी में तो वो था, मुझे सब पता है नेटवर्किंग क्या होती है। मैं सुरेखा जी को भी जानता हूं, मैं रणवीर सर को भी जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। कहता है नहीं कहता? कहता आई नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। और फिर ये क्या करेगा? जब इस तरह का दिमाग होता है तो ये क्या करता है? गणेश जी ने किसको रोका था, ब्लॉक किया था? शिव को ब्लॉक किया था। ये किसको ब्लॉक करेगा? मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, कहता है ना ये गणेश जी का जब सर भरा हुआ था ईगो से, इग्नोरेंस से, रिजिडिटी से, इनर्सिया से, तो उन्होंने क्या किया? शिव को ब्लॉक कर दिया। मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा, मैं प्रवेश करने नहीं दूंगा। इसी तरह जो आपका नया कंसल्टेंट होता है, जो ईगो से भरा होता है, इग्नोरेंस से भरा होता है, रिजिडिटी से भरा होता है, इनर्सिया से भरा होता है, वो क्या कहता है? आई नो ईच एंड एवरीथिंग। और वो क्या करता है योगेश बाबू? वो ब्लॉक कर देता है गाइडेंस। वो कहता है मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं, आई डोंट वॉन्ट योर गाइडेंस, आई डोंट वॉन्ट योर गाइडेंस। डज नॉट अलाउ मेंटर टू इंटर, डज नॉट अलाउस मेंटोर टू इंटर। वो अपने सीनियर को, अपने मेंटोर को एंटर ही नहीं करने देता। वो सुनते ही नहीं है अपने अपने मेंटोर की, सुनते ही नहीं है लोग। लोग ट्रेनिंग मीटिंग्स में आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? आखिर भाई मैं इस ट्रेनिंग का तो कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा हूं, फिर भी लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो गणपत की पूजा करने में लगे हैं, गणपत को समझ नहीं रहे हैं। लोग घंटी बजाने में लगे हुए हैं। बुरा मत मानना, आप बजाओ घंटी, खूब बजाओ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, वो एंटर नहीं करने दे रहे हैं, वो सीखने को तैयार नहीं है, वो समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? अगर वो ऐसा करेंगे, कोई अपलाइन आता है, कोई अपलाइन आता है, सिवा आते हैं और फिर क्या करते हैं? वो कटिंग हेड। कोई अपलाइन आता है, कोई अल्पेश गज्जर सर आते हैं, कोई सुरेखा भार्गव जी आती हैं, कोई कोई टॉप का लीडर आता है आपका, और वो क्या करता है? वो तुम्हारा ये वाला हेड काट देता है, बशर्ते कि आप उसको पकड़ के मिल जाओ। आप उसे मिल तो जाओ, एक बार आमना सामना तो हो जाए। तो मेंटोर क्या करेगा? सिवा क्या करेगा? आपका हेड काट देगा। क्या करेगा? डिस्ट्रॉइंग, क्या करेंगे ये? डिस्ट्रॉइंग ईगो एंड अनलर्निंग रॉन्ग हैबिट्स। हैबिट्स समझिए साहब ध्यान से इसको। कोई शिव आते हैं और फिर क्या करते हैं? वो आपका ईगो काटते हैं,
वो आपकी रॉन्ग हैबिट्स को अनलर्न करने में आपकी हेल्प करते हैं। वो जो आपके दिमाग में बसा हुआ है ना, आई वॉज ए डॉक्टर, आई वॉज ए बैंकर, आई वॉज ए इंजीनियर, आई वॉज दिस, आई वॉज दिस, मैंने ये, मैं वो, कोई ना कोई मेंटोर सिवा बन के आपकी जिंदगी में आता है और आपके पुराने जितने थॉट्स हैं उन सबको क्या करता है, कट कर देता है। उन सबको कट कर देता है, और कट करने के बाद में फिर क्या करता है वो आपके इसी इसी ब्रेन में एलिफेंट का हेड लगाता है। और एलिफेंट का हेड क्या कहता है, न्यू माइंडसेट, यानी कि नया हेड लगाया, नया माइंडसेट डेवलप किया। कौन डेवलप करता है नया माइंडसेट, शिवा, यानी कि आपका मेंटोर। ये नया माइंडसेट डेवलप करता है, और नया माइंडसेट क्या होता है, विजडम। जो नेटवर्क मार्केटिंग का विजडम आपको देता है, जो आपको बताता है कि ये बिजनेस पेशेंस का बिजनेस है, धैर्य का बिजनेस है, जो आपसे बताता है कि एक लॉन्ग विजन के संग में आइए, लॉन्ग विजन की बात करता है, और जो आपको स्किल्स देता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ये कौन करता है, ये शिवा करते हैं, ये शिवा करते हैं। शिवा कौन है, शिवा आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है। तो अगर आप पुराने सर के साथ जिएंगे तो क्या आप गणेश बन पाएंगे? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं तोप हूं, मैं तमंचा हूं, मैं बंदूक हूं, संदूक हूं, इससे आप क्या क्या आप गणेश बन पाएंगे? नहीं गणेश बन पाएंगे। गणेश बनने के लिए अभिषेक भैया क्या करना पड़ेगा, बनने के लिए पुराना सर कलम करना पड़ेगा, और पुराना सर कलम करके नया सर स्टेब्लिश करना पड़ेगा, यानी न्यू माइंडसेट स्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये है सुशील भैया जो प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया है, आप प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया है आप। ठीक है जी, चल, बहुत बढ़िया। तो लब्बो लुआब क्या निकल के आया, लब्बो लुआब ये निकल के आया, अनलेस वी कट अवर ईगो, अनलेस वी कट अवर ईगो, जब तक हम अपना ईगो नहीं काटेंगे, अनलेस वी कट अवर ईगो एंड इंस्टॉल ए लर्निंग माइंडसेट, unless we cut our ego and install in learning mindset, success in network marketing is impossible. Success in network marketing is impossible. ये बात आप बता दीजिएगा अपने किसी भी न्यू कंसल्टेंट को। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पुराना अपना ईगो और जो भी कुछ है उस सबको काटना पड़ेगा, और एक नया माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा सफलता के लिए, क्योंकि गणेश जी क्या है, सक्सेस के देवता है, सक्सेस के देवता है। क्या समझ में आया इससे? हम लोगों को लगता है कटिंग हेड इज ए पनिशमेंट। कटिंग हेड इज नॉट ए पनिशमेंट। सर काटना कोई पनिशमेंट नहीं है। सर किसके लिए काटा गया है, सर आपकी ग्रोथ के लिए काटा गया है। तो कटिंग हेड इज नॉट ए पनिशमेंट, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इग्नोरेंस टू विजडम। तो कटिंग हेड इज नॉट ए पनिशमेंट। गणेश जी का जो सर काटा गया वो पनिशमेंट नहीं था भव्या, वो क्या था, वो ट्रांसफॉर्मेशन था। किस बात का ट्रांसफॉर्मेशन था, इग्नोरेंस टू विजडम, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, अज्ञानता से
अज्ञानता से प्रज्ञा की तरफ, वो विजडम है। वो अब हमें क्या लगता था कि शिव को गुस्सा आया, उन्होंने गुस्से में काट दिया। नहीं साहब, आपका अगर ओल्ड माइंडसेट आपका अपलाइन चेंज कर रहा है और कह रहा है कि भैया टेढ़ी मेढ़ी बातें ना करो, अच्छी अच्छी बातें करो, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो आपको पनिश कर रहा है ना, वो आपका माइंडसेट चेंज कर रहा है। वो आपसे कह रहा है कि नहीं भैया, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा होगा जीवन में। वो कह रहा है पॉजिटिव बातें करो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल के आएगा। आप कहते हो सर मुझसे गोवा नहीं हो पाएगा, वो कहता नहीं हो कैसे नहीं पाएगा, हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। बस बैठने की जरूरत है, बैठते हैं, देखते हैं, प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, हो जाएगा भैया। तो क्या कर रहा है आपका आपका पुराना हेड कट कर रहा है और उसकी जगह पर एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर रहा है, स्टेब्लिश कर रहा है। क्लियर हो रही मेरी बात? समझ में आ रही है आप लोगों को? पल्ले पड़ रही है मेरी बात आपको? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा तेज चलेंगे और आपको डीप में समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा एक एक चीज को। गणपति का जो कान है वो कैसे हैं? छोटे हैं कि बड़े हैं? फोटो दिखाएं आप लोगों को क्या? बिग ईयर्स, बहुत टाइम हो जाएगा अगर फोटो दिखाने लगेंगे। गणपति भगवान के कान कैसे हैं? बड़े बड़े कान। बड़े बड़े कान क्या बता रहे हैं? बड़े बड़े कान क्या बता रहे हैं? पावर ऑफ लिसनिंग। सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने आपको सुना, मैंने अभिषेक भैया आपको सुना, मैंने योगेश को सुना, मैंने वंदना जी को सुना, मैंने सारिका को सुना। क्यों सुना मैंने? मुझे अंदाजा लगे कि आपको कितना पता है, आपको कितनी जानकारी है, और जिस तरह की आपको जानकारी है उसके आगे मुझे बढ़ना है। तो गणपति से क्या सीखना है हमें? कि हमें सुनना ज्यादा है। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, listening is more important than speaking. Speaking in network marketing. Listening is more important than speaking in network marketing. ये मैं आपको सारे गुण देने जा रहा हूं कि नेटवर्कर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका? अंडरस्टैंड प्रोस्पेक्ट्स नीड, अंडरस्टैंड प्रोस्पेक्ट्स नीड्स बिफोर ऑफरिंग सोल्यूशन। हम क्या करते हैं? हम सीधे सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं बिफोर ऑफरिंग सॉल्यूशंस। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको सुनना चाहिए। सबसे पहले उसको सुनना चाहिए। सुनने के बाद में उसकी नीड को एनालिसिस करना चाहिए, और नीड को एनालिसिस करने के बाद में उसकी नीड से मिलता जुलता जो भी हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो और चाहे वो बिजनेस हो, वो उसको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है अभिषेक भैया? क्लियर हो गया? तो कान कैसे होने चाहिए हमारे? बड़े होने चाहिए। तो किसी भी होम मीटिंग में जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले सुनेंगे, उसको बोलने का मौका देंगे, और जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा आप नीड को एनालिसिस कर पाएंगे। तो बी ए लिसनर। बी ए लिसनर कहां से सीखा आपने? गणेश जी के बड़े बड़े कानों से सीखा। और क्या सीखते हैं? चलो बने रहिएगा हमारे साथ, बड़ा मजा आएगा आपको, आज बहुत कुछ नया सीखोगे आप। चलो और क्या सीखा? गणेश जी के कान कैसे हैं योगेश बाबू? सूप की तरह, सूप की तरह। सूप का काम क्या होता है? सूप अच्छा अच्छा रख लेता है और गंदा गंदा बाहर निकाल देता है। ये सुबह से लेकर शाम तक जो रील देखते रहते हो, खुटखट खिटखिट ही, ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ममता शर्मा, वो ही कर रहा है। तुम अपने कानों में क्या क्या डालते जा रहे हो और गणेश जी के सामने घंटी बजा रहे हो। मैं अपने कानों में सिर्फ और सिर्फ वही डालूंगा जो सार होगा, जो सार यानी कि जो अच्छा होगा। जो कचरा होगा वो सूप की तरह निकाल के मैं बाहर फेंक दूंगा। कोई मुझे मिलता है रिश्तेदारी में, कोई मुझे मिलता है दोस्ती में, कोई मुझे मिलता है पड़ोस में, और वो मुझे मोदी के प्रति नेगेटिव कर रहा है, रूबी सविता, तो बेटा क्या करोगे?
उसको गणेश जी के कान की तरह क्या करना है? बाहर फेंक देना है। अंदर क्या जाना चाहिए? वो सार। अगर कोई पॉजिटिव बातें कर रहा है, कोई अच्छी बातें कर रहा है, कोई ग्रोथ की बातें कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे आपकी ग्रोथ हो सके, उसको अंदर लेके जाओ। उसको अंदर लेके जाओ। जो कचरा आपके दिमाग में पड़ रहा है, बंद करो। चाहे वो टीवी के माध्यम से पढ़ रहा हो, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहा हो, चाहे वो दोस्त के माध्यम से पढ़ रहा है, रिश्तेदार के माध्यम से पढ़ रहा है, बंद करो। गणेश जी से सीखो ये बात कि मेरे कान सूप की तरह हैं। अच्छा दोगे तो रिसीव करेगा, खराब दोगे तो क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। क्लियर हुआ योगेश बाबू? क्लियर हुआ सुशील भैया? तो गलत बात सुनने का नहीं, निगेटिव बात सुनने का नहीं, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी बात सुनने का नहीं। सूप मतलब, सूप मतलब, सूप मतलब, सूप मतलब भव्या को कौन समझाएगा सूप का मतलब क्या होता है? सूप मतलब, कभी गेहूं साफ करें? गेहूं साफ करने के लिए वो आता है ना जिससे गेहूं साफ करे जाते हैं, उछाल उछाल के। हाँ हाँ हाँ, वही वही जो तूने बोला है, बिल्कुल से हम तुम्हारी लिप से पहचान गए। भव्या साउथ इंडिया से बात कर रही है, उसको पता ही नहीं सूप किसे कहते हैं। सूप मतलब वो गेहूं साफ करने वाला। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। जो गुड लिसनर होता है वो ट्रस्टेड लीडर होता है। ध्यान दीजिएगा। गुड लिसनर, देखो हमने कितने आराम से सुन लिया। गुड लिसनर इज ट्रस्टेड लीडर। जो लोग बहुत अच्छा सुनते हैं वही अच्छे लीडर बनते हैं। ठीक है जी साहब, चलो दूसरा देखते हैं। गणेश जी की आंखें कैसी हैं? तो वो बता देते हैं। अच्छा, चलो 1 मिनट देखते हैं भाई, शायद फोटो मिल जाए। स्क्रीन शेयर हो रही क्या कुलदीप? स्क्रीन आ गई भैया? नहीं आई? ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ रही आ रही, अब आएगी। अभी आ रही है क्या? अभी आ गई। अब ये भैया गणेश जी की आंखें कैसी हैं? गणेश जी की आंखें तो छोटी छोटी सी हैं, छोटी छोटी सी हैं। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ मुझे, जब कभी दूर का देखना होता है, जब कभी दूर का देखना होता है, बहुत फोकस देखना होता है, तो आंखें छोटी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। जब कभी आप दूर देखते हो, बहुत ध्यान से देखते हो, बहुत फोकस्ड होके देखते हो, तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। तो ये छोटी आंखें क्या सिखा रही हैं आपको? ये छोटी आंखें सिखा रही हैं कि आपको क्या करना है। ये छोटी आंखें सिखा रही हैं, पे अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स। क्या है? स्मॉल आइज। पे अटेंशन टू स्मॉल आइज, पे अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस। पे अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस एंड टीम। अभी गोवा चल रहा है। गोवा में मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि एक व्यक्ति एनक्यूडी है, एक व्यक्ति एनक्यूडी है, एनक्यूडी को, एनक्यूडी को अगर गोवा क्वालिफाई करना है तो उसको कौन सा टाइटल क्वालिफाई करना पड़ेगा? तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उसको डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ेगा। नहीं साहब, एनक्यूडी को सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने बहुत डीप में, डिटेल में अपने बिजनेस को नहीं समझा, अपने बिजनेस को नहीं समझा। फोरसाइटनेस यानी कि आपकी दूरदृष्टि कैसी है। रणवीर सर वो तो ऐसा हो गया, रणवीर सर वो तो वैसा हो गया, रणवीर सर ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रणवीर सर ये तो वैसा नहीं करना चाहिए। आपकी दूरदृष्टि होनी चाहिए। दूरदृष्टि ये है कि आज मैं मेहनत कर रहा हूं, आज मैं दिन रात एक कर रहा हूं, आज मैं सुबह से लेकर शाम तक मोदी केयर को दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं?
क्योंकि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में जब ये बिजनेस स्टेबल हो जाएगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़ापे में मुझे अपने बच्चों की तरफ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बुढ़ापे में मुझे पास में एक पैसिव इनकम आएगी जो अंत समय तक मेरे पास आएगी, और जिस बच्चे को मेरी ये इनकम चाहिए होगी वो मेरे पास आएगा, ना कि मैं उसके पास जाऊंगा। इसलिए हम ये इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? फोरसाइट होना चाहिए आपका। फोरसाइट होना चाहिए। देखिए लाइट चली गई। फोरसाइट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। साथ ही साथ में क्या करना है? जिसकी दूरदृष्टि होती है वो क्या करता है? वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर टीम। जो छोटी आंखों से देखता है, यानी कि जो फोकस्ड होके देखता है, वो अपने नेटवर्क में देखता है कि मेरे नेटवर्क में इसकी क्या स्ट्रेंथ है और इसकी क्या वीकनेस है। आज मेरी बात हो रही थी अभिषेक भैया से, और अभिषेक भैया से जब मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे बताया, मैं सबके सामने शेयर कर रहा हूं बड़े अच्छे से, और आप लोग सीखने को मिलेगा आपको। अभिषेक भैया ने बताया कि सर मेरे नेटवर्क में एक लड़की जो है, थैंक यू सो वेरी मच। अब देखो ये मेरी पत्नी जो है, इनकी दूरदृष्टि कितनी अच्छी है। ये नीचे थी किचन में, इनको मालूम पड़ा कि लाइट चली गई है, ये ऊपर रूम में आई और रूम में आके इन्होंने लाइट जला दिया, है ना। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि इनकी दृष्टि, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि ना होती तो हमको चुनती भला। दूरदृष्टि होगी तभी तो हमें चुना है। चलो खैर, जो भी है। तो हमने अभिषेक भैया से कहा, हमने कहा अभिषेक भैया वो बिटिया जो है वो नर्सिंग कर रही है, वो नर्सिंग में है, नर्सिंग कर रही है वो। हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी वाली बंद कर दो, राइट वाली। वो बिटिया नर्सिंग कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो उसके उसके फ्रेंड्स का सर्कल कैसा होगा? उसी एज ग्रुप का होगा, उसके एज ग्रुप का होगा। तो उसके एज ग्रुप का जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें हम अगर उसको ग्लूकोसामाइन समझाएंगे, उसको हम कोलेजन समझाएंगे, उसको हम हाई बीपी बैलेंस समझाएंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। फोर साइटनेस क्या कहती है? फोर साइटनेस ये कहती है कि उसको हमें पीसीओडी समझाना है। फोर साइटनेस क्या कहती है? उसको हमें स्किन केयर समझाना है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे स्किन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में बच्चे स्किन को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमें स्किन केयर पे फोकस करना है उसके साथ में। हमें इस उम्र में पीसीओडी बच्चियों को बहुत होता है, हमें उस पे फोकस करना है। सबसे बड़ी बात है, हमें हमें फ्रीडम पे फोकस करना है, फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन पे फोकस करना है। अगर वो बच्चा 10 कंज्यूमर भी बनाने में कामयाब हो गया, बिल्कुल सैनिटरी नैपकिन के, हेयर केयर पे फोकस करना है। अगर वो बच्चा 10 सैनिटरी नैपकिन के कस्टमर बनाने में कामयाब हो गया तो महीने के अंत तक वो 100 पीवी कर लेगा। ये क्या कहता है? ये कहता है दूरदृष्टि। ये कहता है, ये कहता है कि आप कितना फोकस्ड होके एक एक बच्चे के या एक एक टीम मेंबर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानते हैं। मैं देखता रहता हूं कि बहुत से लोग, मैंने देखा है कि जब किसी को मोदी के बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं तो 70 साल का बुढ़ा बैठा हुआ उसको भी दिखाते हैं कि सर ये 2 ग्लास हैं, स्टेरिक्लिन का डेमो दिखाते हैं उसको। 70 साल का बुजुर्ग आदमी स्टेरिक्लिन का डेमो देख के क्या करेगा? क्या पोछा लगाएगा वो आपको? आपको लगता है वो स्टेरिक्लिन का ऑर्डर देगा? 65 साल का बुजुर्ग आदमी है या 65 साल की कोई बुजुर्ग महिला है, उसको आप डेमो दिखा रहे हो किस चीज का? स्पिक स्पैन का और स्पार्कल का। व्हाट डू यू थिंक? यहीं पर आपको अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है, ठीक है साहब। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, गणेश जी का पेट कैसा है भाई? गणेश जी का पेट कैसा है? बताओ भाई। कैसा पेट है? आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये मिल जाए तो इनको हम वेट लॉस वाला पैकेट भेज दें अपना, है ना। सेफ शिफ्ट ध्यान आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये मिल जाए गणेश जी तो सबसे पहले तो हम इनको जो है, इनका कनाडा स्कैन करें,
और करेडा स्कैन करके इनको समझाएं कि देखो सर ऐसा है, विसरल फैट बहुत बढ़ा हुआ है आपका, आप ऐसा करो हमारा सेफ शिफ्ट वाला जो है वो एक पैकेट ले लो, पूरा पैक ले लो हमारा, है ना। पेट कैसा है इनका? पेट इनका बड़ा है, पेट इनका बड़ा है, बिग बैली है ना, बिग बैली। समझिए बात को। आई एम जस्ट मेकिंग द माहौल को थोड़ा सा हल्का कर रहा हूं मैं। प्लीज, मैं आप किसी की भी श्रद्धा या किसी की भी निष्ठा पे किसी भी तरह का मेरा कोई कटाक्ष नहीं है। बिग बैली है। बिग बैली क्या कह रही है? बिग बैली कहती है पावर ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, पावर ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, पावर ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। मतलब क्या हो गया इसका? इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन नेटवर्क मार्केटिंग you will face rejections. In network marketing you will face in network marketing you will face rejections. रिजेक्शंस मिलेंगे आपको, क्रिटिसिज्म मिलेगा आपको, एंड तमाम तरह की चुनौतियां मिलेंगी, एंड चैलेंजेस ऑल्सो, एंड चैलेंजेस ऑल्सो। लर्न टू डाइजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। ये बड़ी गहरी बात मैंने बोली है। पेट बड़ा करना पड़ेगा, पेट बड़ा करना पड़ेगा सुष्मिता। कई बार ऐसा होगा कि आपकी अपलाइन जो है ना, उससे आपका मामला सेट नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसा होगा, कई बार क्या होता है, अक्सर अपलाइन से मामला सेट नहीं हो पाता, इमीडिएट अपलाइन से मामला सेट नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होगा कि आपकी डाउनलाइन में कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जिनसे आपका मामला सेट नहीं बैठेगा। आपका अपनी अपलाइन से मामला सेट नहीं बैठ रहा है, आपके डाउनलाइन का आपसे मामला सेट नहीं बैठ रहा है। कई बार ऐसा होगा कि आपकी डाउनलाइन आपकी क्रॉस लाइन से आपकी बुराई करेगा। करते हैं, खूब करते हैं, जम के करते हैं, है ना। आपको रणवीर रणवीर सर बड़े अच्छे लगते हैं, रणवीर सर को इतनी गालियां पड़ी कुछ कहने का नहीं। स्वभाव है इस बिजनेस का, स्वभाव है इस बिजनेस का। आज यद्यप वो हमारे बिजनेस में नहीं रह गए, एक भी नहीं रह गया जो गाली दे रहे थे, ठीक है। चलो, गणेश जी से हमें ये सीखना है कि हम व्यापारी हैं, हम व्यापार में हैं, हम बिजनेस में हैं, हम ग्रोथ फेज में हैं, हमें डेवलप करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरह की चीजों को, ममता शर्मा जी, क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। कोई मजाक उड़ाएगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई कंडेम करेगा, कोई कोई कुछ हंसेगा, कोई कुछ हंसेगा, तमाम लोग रिजेक्शंस देंगे, तमाम लोग कुछ ना कुछ लिखेंगे आपको। बट हमें ये सब कुछ डाइजेस्ट करना है, क्योंकि क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो जबान से जवाब नहीं देते हैं, वो अपनी सफलता से जवाब देते हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अपनी सक्सेस पे फोकस करना है, अपनी सफलता पे फोकस करना है। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एक ना एक दिन आपकी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। तब तक क्या करना है? डाइजेस्ट करते रहो, डाइजेस्ट करते रहो। तो वंदना जी, क्या करना है? पंगा नहीं लेना है, डाइजेस्ट करते रहो। डाइजेशन अपना अच्छा रखो, डाइजेशन अपना अच्छा रखो। मैंने देखा है इस बिजनेस में 10 साल में मैंने बहुत कुछ देख लिया है। 10 साल में मैंने ये भी देखा है कि आप डाइजेस्ट करते रहो, डाइजेस्ट करते रहो। एक समय आप जब ऊपर 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 निकलते चले जाते हो, तो फिर वही लोग जो आपको बुराई करते थे, जो आपका मजाक उड़ाते थे, जो आपको क्रिटिसाइज करते थे, जो आपकी बुराइयां करते थे क्रॉस लाइन से, वही फिर आपके आगे पीछे घूमने लगते हैं, वही आपके आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। ठीक है साहब। तो लर्न टू डाइजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। चल, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज बड़ी अच्छी लगती मुझे गणेशा की। यहां आप देख रहे हैं भगवान गणेश के 4 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, दिखाई पड़ रहा है आपको? 4 हाथ हैं। इनका मतलब क्या है? ये 4 हाथों का मतलब क्या है? एक हाथ में मोदक है,
एक हाथ में फरसा है, एक्स है, एक हाथ में रस्सी है, और एक हाथ उनका ब्लेसिंग मुद्रा में है। एक एक हाथ को समझते हैं गहराई से। अच्छा लग रहा है आज? आनंद आ रहा है? कुछ कुछ हटके सीख रहे हो? हैं? कुछ नया सीख रहे हो? चलो पहले समझते हैं एक एक चीज को। फोर हैंड्स हैं इनके, फोर हैंड्स हैं। एक में इनका है अंकुश। अंकुश मतलब होता है, मैं इसको समझाता हूं भव्या को, शायद समझ में आ जाएगा। एलिफेंट जानते हो भव्या? एलिफेंट, एलिफेंट के जो ऊपर बैठता है वो क्या बोलते हैं उसको? महावत। महावत जो एलिफेंट को गाइड करता है, उसको दिशा देता है, डायरेक्शन देता है। तो उसके हाथ में क्या होता है? वो चुभने वाला एक भाला टाइप का होता है, एक नुकीला, एक एरो टाइप का होता है। और वो उससे क्या करता है? उसको दिशा देता है, उससे एक दिशा देता है। अगर आपको गणेश बनना है या गणेश की तरह बनना है, हाँ जी, जय हाथ, आपको गणेश की तरह बनना है, तो आपके हाथ में अंकुश होना चाहिए। अंकुश यानी कि जो अपनी टीम को दिशा दे सके, जो अपनी टीम को दिशा दे सके। एक लीडर कौन होता है? जो अपनी टीम को डायरेक्ट कर सके, जो अपनी टीम को दिशा दे सके। तो आपके पास में वो अंकुश है कि नहीं है? आप अपनी टीम को दिशा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? अगर आपके हाथ में अंकुश होगा तभी आप अपनी टीम को दिशा दे पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा? टीम आपकी कैसी हो जाएगी? डायरेक्शन लेस हो जाएगी। बंदना जी समझ पा रहे हैं? आप कहोगे दिशा सर कैसे दे सकते हैं, हम तो, हमारी टीम में तो चार ही लोग हैं, दो ही लोग हैं, तीन ही लोग हैं सर, हम दिशा कैसे दे सकते हैं? आप क्या उनसे लगातार बात करते हो? आप क्या उनको लगातार कम्युनिकेशन में रखते हो? आप क्या उनके साथ में कोई जूम मीटिंग्स करते हो नीलिमा दीदी? आप क्या कुछ कुछ भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो? आप अपने नेटवर्क के साथ में कितना इन्वॉल्व हो? जब इन्वॉल्व हो गए नेटवर्क के साथ में तब दिशा दे पाओगे। मैं कहते कहते थक गया लोगों से कि अपनी अपनी जूम मीटिंग से स्टार्ट करो। अरे घर से बाहर नहीं निकल रहे हो तो कम से कम जूम मीटिंग तो स्टार्ट करो, कम से कम लोगों से कनेक्ट तो करो। लोगों से कनेक्ट करोगे तब ना दिशा दे पाओगे। जब बात ही नहीं करोगे, संपर्क में ही नहीं रहोगे, तो दिशा कैसे दोगे? कल्पना श्रीवास्तव, बार 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 बताने के बाद भी समझ में बात नहीं आती। तो आप गणेश जी के सामने खड़े हो, उनसे ही समझ लेना। अच्छा, तो 7 दिन उनके सामने रहोगे ना, तो उनसे सीखो इस बात को। हमारे एक हाथ में अंकुश होना चाहिए। अंकुश यानी कि जिससे हम अपनी टीम को डायरेक्ट कर सकें। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरे हाथ में क्या हुआ है? दूसरे हाथ में है पाश। पास यानी कि रस्सी। पास यानी कि रस्सी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको अपने पूरे नेटवर्क को बांध के रखना है। वो जो रस्सी है वो किस लिए है? बॉन्ड ऑफ लव। बॉन्ड ऑफ लव। आपको पूरे नेटवर्क को बांध के रखना है अपने। आप अगर जरा सा भी, और रस्सी आपकी भटक गई, रस्सी छूट गई आपकी, आपका नेटवर्क छूट जाएगा आपसे। रेणु गुलियानी, अगर जीवन में गणेश से कुछ सीखना है, गणेश जी को जीवन में उतारना है, तो आपके पास में वो रस्सी होनी चाहिए जिस रस्सी से आप अपने लोगों को प्यार के बंधन में बांध सकें। पूरे नेटवर्क को आपको बांध के चलना है। और जो लीडर अपने नेटवर्क को बांध नहीं पाता है, वो लीडर नहीं है साहब, वो लोडर है। मुझे अच्छा क्या, मुझे मुझे क्या मजा मिल रहा है? मैं क्यों गला फाड़ रहा हूं अपना? मैं क्यों गला फाड़ रहा हूं अपना आपको? मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको? क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? मुझे क्या जरूरत है पढ़ाने की गीतांजलि पटनायक जी? मैं क्यों रोज जूम करता हूं? मैं इसलिए करता हूं, आप आते हो नहीं आते हो, कभी आते हो चले जाते हो, कभी बीच में छोड़ के चले जाते हो, मैं तो 1 1.5 घंटे 2 घंटे बैठता हूं ना आपके साथ में, और पूरा दिन लगाता हूं ना इसको, क्योंकि मैं आपको बांध कर रखता हूं। आप रणवीर सिंह को भूल ना पाए, इसलिए मैं ये जूम मीटिंग्स करता हूं। आपको एक बंधन में बांध रखा है, एक ज्ञान के बंधन में बांध रखा है, एक अपनेपन के बंधन में बांध रखा है, एक रिश्ता बना लिया है आपसे हमने। इसलिए हम जूम मीटिंग्स रेगुलर आपसे करते हैं। आप क्यों नहीं करते हो अपने अपने नेटवर्क के साथ में?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है बेसिक भैया बात मेरी? कल्पना श्रीवास्तव है कि नहीं है इस समय? कोई है इस समय? बांध के रखना है, बांध के ऐसे ही रखा जा सकता है जब आप लगातार अपने लोगों के टच में रहोगे, लगातार अपने लोगों के टच में रहोगे। ठीक है साहब, चलो तीसरा। तीसरे हाथ में क्या है? तीसरे हाथ में है, तीसरे हाथ में है मोदक। मोदक का मतलब क्या है? मोदक का मतलब है एवरी एफर्ट विल ब्रिंग स्वीट रिजल्ट्स। एवरी एफर्ट विल ब्रिंग स्वीट रिजल्ट्स। एवरी एफर्ट विल ब्रिंग स्वीट रिजल्ट्स। शर्मिला दीदी, क्लियर हुई बात? आपको समझ में आ रही है? जीवन में कुछ भी कभी भी व्यर्थ होता ही नहीं है, नियम है भाई साहब ये। जीवन में कभी भी आपका कोई भी प्रयास व्यर्थ होता ही नहीं है, ये लॉ है, लॉ। लॉ मतलब जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ये क्या है? लॉ है। कोई चीज ऊपर फेंकोगे वो कहां गिरेगी? नीचे गिरेगी। वो क्या है? वो लॉ है। उसी तरह से जीवन में कुछ भी अगर क्रिएटिव किया गया है तो वो कभी भी व्यर्थ सुशील भैया होता ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में रहता है और जब सही समय आएगा तब पलट के आपके सामने आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो, आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, आप किसी का फॉलो अप कर रहे हो, आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, आप किसी को डेमो दिखा रहे हो, आप किसी की बिलिंग करा रहे हो, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ये आपको मोदक देगा। मोदक कैसा होता है? मोदक मीठा होता है, मोदक स्वीट है, मोदक आपको आनंद देता है। तो आपको आपको क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। अपने एफर्ट्स करिए, रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। देखो मैंने एफर्ट्स किए, लाइट फिर आ गई, एसी चल गया मेरा। ठीक है, करते रहो एफर्ट्स, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा रिवार्ड्स। ठीक है साहब, चलो आगे। और क्या है? और क्या है? समझते रहिए, आनंद आएगा आपको। बस थोड़ी देर और रह गया, थोड़ी देर रहे या ज्यादा रह जाए, कुछ सीखना है तो आप बैठिए, नहीं सीखना तो। और क्या है? एक हाथ में फरसा है उनके, एक्स है। एक्स क्या कह रहा है? कट्स डाउन। दीपक सोनी है कि नहीं है? चले गए। कट्स डाउन योर ईगो। आपको जो फरसा है वो बता रहा है आपसे कि आपको जीवन में जो भी आपके मैल हैं, जो भी आपके इमोशनल डर्ट्स हैं, इनको कट करना है। और ये कट क्या करना है? आपको अपना ईगो कट करना है। आपको क्या कट करना है? आपको इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता को कट करना है। आपको क्या कट करना है? आपको लेथार्जीनेस कट करना है, यानी कि आलस से कट करना है आपको। आपको रिजिडिटी कट करनी है, रिजिडिटी कट करनी है। आप जिद कट करनी है, ये आपको कट करनी है, ये आपको जीवन से कट करनी है। और क्या है? और एक हाथ कौन सा है? एक हाथ भगवान का कैसा हाथ है? देखिए कैसा हाथ है। एक हाथ भगवान का है ब्लेसिंग्स वाला। दिखाई पड़ रही है ब्लेसिंग्स आपको? ये क्या हुआ? ये क्या सिग्नल कर रहा है? आप किसी के सामने ऐसे हाथ करते हैं, ये क्या सिग्नल करता है? ये सिग्नल करता है सपोर्ट। रामचंद्र शर्मा जी आ गए आज। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उतनी देर से आप जो है, हम पहचान ही नहीं पा रहे थे आपको। तो ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है सपोर्ट। सपोर्ट यानी कि ए ट्रू लीडर ऑलवेज सपोर्ट द टीम। अगर आपको सीखना है तो सीखिए ना। ये देखिए ब्लेसिंग्स वाला जो हाथ है, ब्लेसिंग्स, ये ब्लेसिंग्स वाला हाथ जो है वो सिद्ध कर रहा है सपोर्ट को। ए ट्रू लीडर ऑलवेज सपोर्ट हिज और हर टीम।
हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करता है एक ट्रू लीडर। एक ट्रू लीडर हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करता है। कई बार हमारे मन मुताबिक लोग काम नहीं करते हैं, कई बार लोग हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमें उनको सपोर्ट करना है। तभी आप गणेशा को जीवन में उतार पाओगे। आप कहोगे सर वो मुझे नहीं करता, मैं उसको क्यों करूं? फिर आपने गणेशा को जीवन में नहीं उतारा। फिर तो वो वही हो गया, फिर लड्डू खा के चले आए, मोदक खा के चले आए। आपको सब, वो कैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। आपके पास अगर उसने जरा सा भी हाथ फैलाया है सपोर्ट का, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज यू आर ए लीडर। दीपक सोनी है भैया, यहाँ पर मौजूद है, कल्पना श्रीवास्तव, दीपक सोनी, में चेक कर रहा हूं बार बार, आप लोग हो या नहीं हो? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। आइए, हम चेक करना चाहते थे कि थोड़ा सा देखें कि भगवान की सवारी क्या है भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। भगवान की सवारी है चूहा। कल्पना जी को मैं बार बार आवाज दे रहा हूं, कल्पना जी लिखी नहीं रही है कि मैं हूं। कल्पना सिंह होंगी। अच्छा जी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या सवारी है उसकी? भगवान की सवारी क्या है? चूहा। डोंट यू थिंक कि आपको कभी लगा नहीं यार कि यार भगवान जो है, गणेश भगवान, इतने भारी भरकम भगवान है, विघ्न हरता है भगवान, सर्वप्रथम पूजनीय है भगवान, और इनको सवारी में मिला तो क्या मिला? चूहा। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, तो इनको चूहा मिला। अरे यार, जिस तरह का वेट था, जिस तरह का भारी भरकम हिसाब किताब था, जिस तरह से प्रथम पूजनीय है, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको तो कोई बड़ा लेना चाहिए ना वाहन। और इनको क्या मिला? वाहन चूहा। ध्यान देना कल्पना, ये जो माउस है ना, माउस, चूहा, मैं इसीलिए तुमको बुला रहा था। जीवन में ध्यान दीजिएगा, बहुत गहराई से समझिएगा इन चीजों को, आपका जीवन पूरा हो सकता है यहां से बदलने का शुरू हो जाए। चलो, माउस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ, माउस सिंबलाइजेस, माउस, चूहा जो है क्या करता है? द माउस सिंबलाइजेस डिजायर्स एंड रेस्टलेस माइंड। द माउस डिजायर्स एंड, चूहा जो है वो सिंबल है आपकी इच्छाओं का, और आपका जो ये बेचैन मन है ना, इसका सिंबल है, इसका सिंबल है। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो आपको अपने ये रेस्टलेस माइंड जो है ना, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कल्पना, ठीक है ना? मन में विचार आते हैं, ये कर लें, ये कर लें, ये सही है, वो गलत है, वो सही है, ये सही है। बहुत हमारा दिमाग क्या करता है, चक्कर काटता रहता है। हम बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हमारी परिस्थितियां हमको बेचैन करने लगती हैं। ये सही है, वो सही है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कई बार हम निर्णय नहीं ले पाते। और अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने ये जो डिजायर्स हैं, अनवांटेड डिजायर्स हैं, इनको, और आपके जो अनवांटेड थॉट्स हैं, इनको, और आपके जो रेस्टलेस माइंड है, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करना पड़ेगा। सवार होने का मतलब समझते हैं क्या होता है? सवार होने का मतलब होता है वो चीज मेरे कंट्रोल में आ गई। भव्या, क्लियर? वो चीज मेरे कंट्रोल में आ गई। वंदना जी, समझ में आ रही मेरी बात? मैं अगर स्कूटी पे सवार हूं तो स्कूटी किस मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है? मैं अगर कार पे सवार हूं तो कार मेरे कंट्रोल पे है। यानी मैं जिस पे सवार हूं वो किसके कंट्रोल में होगी? वो मेरे कंट्रोल में होगी। तो अगर मैं चूहे पे सवार हूं, चूहा यानी कि सिंबल ऑफ रेस्टलेस माइंड, सिंबल ऑफ अनवांटेड थॉट्स, सिंबल ऑफ अनवांटेड डिजायर्स, सिंबल ऑफ ग्रीड,
ये जो चीजें हैं, इन पे मुझे कंट्रोल करना होगा। अगर इन पे मैंने कंट्रोल नहीं किया और मेरा चित्त भटकता रहा, इधर उधर उधर इधर इधर उधर भटकता रहा, मैं कभी भी गणेश नहीं बन सकता, मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? आपको समझ में आ गई? चूहा जो है ना, चूहा डिस्ट्रैक्शंस का प्रतीक है। डिस्ट्रैक्शंस का प्रतीक है। डिस्ट्रैक्शंस आते हैं लाइफ में, मेरी भी आते हैं, आपकी भी लाइफ में आते हैं, सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। चूहा जो है डिस्ट्रैक्शंस का प्रतीक है। समझिए ध्यान से। चूहा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और शायद समझ में आपको आ जाए। डिस्ट्रैक्शंस समझने का प्रयास कीजिएगा। डिस्ट्रैक्शंस कब और कैसे आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। इसी तरह से आपने खिड़की बंद कर रखी है, दरवाजा बंद कर रखा है, पूरा लॉक है कमरा आपका, चूहा कब और कहां से आपके कमरे में प्रवेश कर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। गॉट इट? आपको लगता है कमरा तो बंद है यार, खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, चूहा आया तो आया कहां से? चूहा पता कैसे आया? कैसे आया? चूहे के अंदर ये कलाकारी होती है कि वो छोटी से छोटी जगह से भी अपने आप को निकाल लेता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने मोबाइल उठाया, रणवीर सर का आज का लिंक आया कि नहीं आया, लिंक देखने के लिए आपने मोबाइल उठाया, और लिंक देखते देखते आप पहुंच गए फेसबुक पे, और फेसबुक से पहुंच गए रील पे, और रील से फिर दूसरी रील पे, फिर तीसरी रील पे, फिर चौथी रील पे, फिर पांचवी रील पे, और 1.5 घंटा निकल गया, रणवीर सर का लिंक तो देखा ही नहीं। लिंक नहीं देखा, रील देखने लगे, और रील देखते 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 कहां 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 से कहां पहुंच गया। होता है कल्पना ऐसा? सबके साथ में होता। हमसे कहा गया कि 3 घंटे देने हैं मोदी केयर को, 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग का, 1 घंटा प्रेजेंटेशन का, और 1 घंटा फॉलोअप का। हमने फोन उठाया कि चलो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लेकिन फिर वो चूहा घुस गया, और चूहा घुस गया, और कब हम स्टेटस देखने लगे, और कब स्टेटस देखते 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 जो है हम स्टेटस से देखते रह गए, और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल गया, और फिर बोले अब तो खाने का समय हो गया, अब तो खाने का समय हो गया, अब तो लंच टाइम हो गया, लंच टाइम में फिर अब सोने का समय हो गया, अब सोने के उठे, बोले अब तो टी टाइम हो गया, टी टाइम हो गया, फिर बोले अच्छा फिर रात में डिनर डिनर टाइम हो गया। डिस्ट्रैक्शंस चूहे की तरह होते हैं, एक चीज। दूसरी तरफ, चूहा जब भी आपको काटेगा तो शर्मा जी वो कौन सा इफेक्ट देता है? एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है। चूहा आपको काट के चला जाएगा, आपको पता कभी नहीं चलेगा। चूहे का काटने का पता आपको कब चलेगा? जब चूहा काट के निकल जाएगा, बहुत देर बाद आपको पता चलेगा कि यार किसी ने कुछ काटा है, और उस जगह पर रेडनेस आ जाएगी। इसी तरह से जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस आपके आते हैं, और जब डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो आपको पता नहीं चलता है। आप जब वो फेसबुक पे चले जाते हो, इंस्टाग्राम पे चले जाते हो, इसकी उसकी करने लगते हो, घर में कहीं तिकड़ी झाम में फंस जाते हो, लड़ाई झगड़े में फंस जाते हो, इसकी उसकी करने लगते हो, आपको पता ही नहीं चलता। पता तो आपको तब चलता है जब 3-4 घंटे बीत चुके होते, तब आपको लगता है अरे 4 घंटे से हमने करा क्या यार, आज 4 घंटे हमारे हुए क्या। चूहा अनकंट्रोल्ड माइंड है आपका, अनकंट्रोल्ड माइंड। और अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने माइंड को वश में रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? चूहे पे बैठ के कोई गणेश भगवान नहीं घूमते थे पूरी पृथ्वी, ये सब तो हमने अपने हिसाब से सेट कर लिया। आप बताओ कैसे घूम पाएंगे यार गणेश जी चूहे पे बैठ के? चूहा यानी कि सिंबल ऑफ अनवांटेड डिजायर्स। अनवांटेड डिजायर्स है, जरूरत नहीं है लेकिन है। बेसर पैर की बात है, तुम्हारे पास में अच्छा खासा फोन है, बोले नहीं आईफोन लेना, ये कौन सी डिजायर है भाई, बताओ जरा मुझे। तुम्हारे पास अच्छा खासा फोन है जो चल रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, बोले नहीं आईफोन लेना, क्यों लेना आईफोन? वो बस लेना है। ये क्या है? ये चूहा है। तुम्हारे पास सैकड़ों ड्रेसेस हैं, लेकिन जब अलमारी खोलते हो तो क्या कहते हो? क्या पहने, समझ में ही नहीं आ रहा। ये क्या है? ये क्या है? ये चूहा है। ये चूहा है। रात को कितने लोग यहां बैठे हैं जो अपने अपने हस्बैंड से पूछते हैं आज क्या बनाए खाने में, आज कौन सी सब्जी बनाए?
लगभग 90% महिलाएं ये पूछती हैं अपने हस्बैंड से, आज रात के खाने में कौन सी सब्जी खाओगे। 90% महिलाएं ये पूछती हैं। और ये 90% महिलाएं वही बनाती हैं जो इनको बनाना होता है। लास्ट में आप देखना तो ये महिलाएं बनाती वही हैं जो इनको बनाना होता है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाया करती, क्षमा कीजिएगा आप लोग प्लीज। बनाती वही है जो इनको बनाना होता है। ये क्या है? चूहा है ये चूहा है। व्यर्थ में जो है, मतलब कई सारे ऑप्शंस अपने सामने क्रिएट कर लेते हैं, और फिर बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करने के बाद में खुद भी परेशान होते हैं, परिवार वालों को भी परेशान करते हैं। चूहा है ये। चूहे से आपको बचना है। चूहे से आपको बचना है। ठीक है साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आई है, बस 2 पॉइंट और रह गए हैं। बैठो आराम से, क्या करोगे घर जाकर? घर में ही तो हो यार, कहीं बाहर थोड़ी हो। ट्रंक। गणेश जी की सूंड क्या बताती है? गणेश जी की सूंड क्या बताती है? सूंड में हड्डी होती है? सूंड में हड्डी होती है क्या? गणेश जी की सूंड में हड्डी होती है? नहीं होती गोदामरी जी। तो सूंड क्या बताती है? सूंड बताती है फ्लेक्सिबिलिटी। सूंड जो बताती है वो क्या बताती है? ट्रंक क्या बताती है? फ्लेक्सिबिलिटी। वो सूंड ऊपर भी चली जाती है, नीचे भी चली जाती है, जैसे चाहती है वैसे उसे मोड़ लेता है। बहुत पावरफुल होती है सूंड वो, बहुत पावरफुल होती है। तो यानी कि आपको फ्लेक्सिबल भी होना है और आपको पावरफुल भी होना है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं है वंदना जी आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद में अगर मैं आपको कॉल करके कह रहा हूं कि वंदना जी आपने ग्रुप लेफ्ट कर दिया, कोई इश्यू था क्या आपके साथ में? इसका मतलब ये कतई मत समझना कि रणवीर सिंह पावरफुल नहीं है, या रणवीर सिंह के पास में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नेटवर्क नहीं है। ये बिल्कुल नहीं समझना। इसका मतलब है कि मैं रिजिड नहीं हूं। मैं अपने आप को तुर्रम खां नहीं समझ रहा हूं। मुझे लगता है मेरे नेटवर्क में कोई लड़की है, मेरे नेटवर्क की कोई बच्ची है, मेरे नेटवर्क में कोई महिला है जो अभी तक बहुत अच्छा काम कर रही थी, आज की तारीख में थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो मुझे कॉल कर लेना चाहिए। मुझे कॉल कर लेना चाहिए, एक बार समझना चाहिए उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी समस्या क्या है। लेट मी स्टार्ट द टॉक। हो सकता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से दिक्कत हो रही हो सकता है उसके जीवन में कोई चैलेंजेस आ रहे हो। कल्पना सही बात है, मैं बात करता हूं ना, अपने अपने लीडर से मैं बात करता हूं। क्यों बात करता हूं? मैं इसीलिए बात करता हूं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए, लेकिन पावरफुल रहना चाहिए। कमजोर नहीं पड़ना है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे चरणों में गिर गया। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हूं। शर्मा जी, जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बनना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो सूर्ण क्या बताती है? कि बी फ्लेक्सिबल इन योर लाइफ। बी फ्लेक्सिबल इन योर लाइफ। कभी कई बार ऐसा होता है, कई बार आपको झुकना पड़ सकता है, कई बार आपको लोगों को सामने से जाके अप्रोच करना पड़ता है, कई बार आपको फर्स्ट टॉक स्टार्ट करनी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको फर्स्ट टॉक स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है। कि आप कहते हो सर वो पुराने काम करते थे, 5 साल पहले काम करते थे, अब काम नहीं कर रहे हैं। तो अरे फर्स्ट टॉक स्टार्ट करो, फ्लेक्सिबल बनो ना। आप किसी को गुड मोदी कर मॉर्निंग लिख के डाल दोगे, सीताराम लिख के डाल दोगे, जय श्री राम लिख के डाल दोगे, जय बिहारी जी लिख के डाल दोगे, कोई गोली नहीं मार देगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो ये, योगेश बाबू, अगर आप नहीं कर पा रहे हो ये, तो इसका मतलब फिर अभी गणेश जी अंदर प्रवेश नहीं किए। अभी रिजिडिटी है, अभी वो अकड़ है, अभी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है कल्पना? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक दो तीन चार बात ही तो करनी है। क्या पता किसकी समझ में आ जाए। रूबी बैठी है, रूबी सविता बैठी हुई है यहाँ पर, बात करी तभी तो बैठी है ना यहाँ पर। बात कर सकते हो और लोगों से। चलो आगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्लोज करेंगे थोड़ा सा हम। वन टस्क। वन टस्क, वन टस्क मतलब क्या हो गया? वन टस्क का मतलब है फोकस एंड सेक्रीफाइस। फोकस एंड सेक्रीफाइस क्या मतलब हुआ इसका भाई साहब?
इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जिंदगी जो है, पूरी जिंदगी द्वंद में है, पूरी जिंदगी दो में है। अच्छा है तो बुरा है। आप लंबे क्यों हैं? क्योंकि कोई छोटा है। आप गोरे क्यों हैं? क्योंकि कोई काला है। आप अमीर क्यों हैं? क्योंकि कोई गरीब है। आप इंसान क्यों हैं? क्योंकि कोई जानवर है, कोई पक्षी है। तो पूरी सृष्टि जो है वो डबल में है, द्वंद में है, द्वंद में है। आप स्त्री हैं तो कोई पुरुष होगा, वरना आप स्त्री नहीं रहते। पूरी जिंदगी द्वंद में है। लेकिन लेकिन जो इन द्वंद्वों के ऊपर निकल जाता है, जो छोटे बड़े, अमीर गरीब, पतला मोटा, इन सबसे ऊपर निकल जाता है, वही होता है एक दंत दयावंत। जो सब में ईश्वर को देखता है, जो हरेक में ईश्वर को देखता है, जिसके अंदर शर्मा जी में भी ईश्वर दिखाई पड़ रहा है, सारिका में भी ईश्वर दिखाई पड़ रहा है, योगेश में भी ईश्वर दिखाई पड़ रहा है, वंदना जी में भी ईश्वर दिखाई पड़ रहा है, सुस्मिता में भी ईश्वर दिखाई पड़ रहा है, कल्पना में भी ईश्वर दिखाई पड़ रहा है। वही तो हुआ एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। मतलब दुविधा नहीं होनी चाहिए, दो विधाएं नहीं होनी चाहिए। फंसते कौन है? फंसते वही है जो दो विधाओं में फंस जाते हैं। जिसके पास एक होगा वो क्या होगा? वो फोकस्ड होगा, वो फोकस्ड होगा। जिसके पास, देखिए ना सरकारी नौकरी करने वालों के पास में, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके पास नौकरी है, वो फोकस्ड है अपनी नौकरी में। उनसे कोई बात करो समझ में नहीं आती उनकी, वो फोकस्ड है। कोई बढ़िया बिजनेसमैन है, वो फोकस्ड है अपने बिजनेस को लेकर। हम क्यों दुविधा में पड़े रहते हैं? एक दंत, एक फोकस। दूसरी बात, जब व्यास जी ने कहा था कि महाभारत लिखो गणेश जी से, लेकिन शर्त यह रखी थी कि इस महाभारत को लिखते समय आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। और एक समय ऐसा आया जब वो जिस कलम से लिख रहे थे, वो कलम क्या हो गई थी सुशील भैया? वो टूट गई थी, टूट गई थी, ब्रेक हो गई थी। ठीक है, तो क्या किया गणेश जी ने? अपना एक दांत तोड़ दिया, और उस दांत से उन्होंने महाभारत पूरी लिखी थी, जिसमें भगवत गीता भी आती है। ये क्या सिद्ध कर रहा है? ये सिद्ध कर रहा है जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहो। जीवन में अगर गणेश बनना है तो अपने दांत को अपने हाथ से तोड़ना पड़ेगा। यानी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहुत सारे कंफर्ट्स आपको खत्म करने पड़ेंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपना ईगो तोड़ना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट तोड़ना पड़ेगा, आपको अपना सुख चैन तोड़ना पड़ेगा। बहुत कुछ तोड़ना पड़ेगा। जब आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हो तब आप गणेश बनते हो। और जब आप गणेश बनते हो तो क्या होता है? तो क्या होता है? गणेश जी अकेले नहीं आते हैं। गणेश जी कैसे आते हैं? रिद्धि और सिद्धि के साथ में आते हैं, सुख और समृद्धि के साथ आते हैं। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स पे फोकस करिएगा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। आपके घर में रिद्धि और सिद्धि दोनों आएंगे, यानी सुख और समृद्धि दोनों आएंगे, योग और क्षेम दोनों आएंगे। लेकिन गणेश जी को सिर्फ घंटी नहीं बजानी है। बजाइए, करिए आरती, खूब जम के आरती करिए, खूब उत्सव मनाइए, खूब नाचिए, लेकिन कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जीवन में एक एक चीज, एक एक चीज, एक एक चीज अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा वाओ, गणेश जी मेरे अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मैं ही तो गणेश हूं, मैं ही तो गणेश हूं। आपको गणेश बनना है, आपको गणेश जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। आप देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको फिर आज कुछ अच्छा लगा होगा, फिर कुछ नया सीखा होगा, फिर कुछ मजा आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच।